आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि होम साइंस का प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे जिस भी स्टेट में आए हो, दिल्ली डी ट्रिपल एस पी हो या जीआईसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी एचटेट, तो वहाँ के जितने भी होम साइंस के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं आप। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मधुमेह में आहार। तो मधुमेह में कैसा आहार देना चाहिए और मधुमेह, दोनों के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी में, सब में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। तो कितना होना चाहिए गर्भावस्था मधुमेह? ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में आया था। यहाँ पे आप देखिए यूपी एलटी 29 जुलाई 2018 के पेपर में आया था। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? गर्भावस्था में होती है। ठीक है, ये डायबिटीज़ जो होती है और ये गर्भावस्था में होती है। तो ये इसको टिक मार्क कर लो आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई दे पड़ती है? तो पॉलीयूरिया किस में दिखती है? डायबिटीज़ में दिखती है। इसमें क्या होता है, बार बार आपको यूरिन आता, आप बार बार टॉयलेट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट के मतलब पाचन में, ठीक है, सहायता करता है। इस खाद्य पदार्थ में से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मधुमेह में नहीं खाना चाहिए? तो शक्कर, जो शुगर होता है ना, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। डैश मधुमेह रोग लक्षण भी हो सकता है। तो जो अकस्मात वजन में कमी, मतलब एकदम से आपके वजन में कमी हो रहा है, तो ये आपके मधुमेह का लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया था। और बताए, और इसमें देखिए मधुमेह में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? पॉलीयूरिया, अभी आपको बताया, बार बार आपको टॉयलेट आना। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पानी पीना, निर्जलीकरण, फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर थकान। ठीक है, घाव देरी से जो आपका घाव अगर है वो देरी से भरेगा। ठीक है, अगर आपको मधुमेह है तो। और फिर आता है आपका डायबिटिक कोमा, फिर आपका कोमा में चले जाना होता है। ठीक है, ये सारे आपके लक्षण देखने को मिलता है। कथन अभिकथन है, इसमें है, मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। हाँ, जटिल कार्बोज दिया जाता है जिसमें आपको ज़्यादा ग्लूकोज उससे ना मिले। जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका जीआई कम होगा, वो आपको मधुमेह में सहायता करेगा, उसको आपको कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है आपका, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दी गई उनकी व्याख्या से में आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको ये है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया क्या होता है? तो डिस्फेसिया आपको ना निगलने में मुश्किल होता है, उसको कहा जाता है नियोप्लास्मस। ये क्या होता है? तो शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति, ठीक है, कहलाता है। फिर आता है आपका गैस्ट्रोपेरोसिस। ये आपका इसमें आपका होता है अमाशय का देर से खाली होना। तो जो अमाशय है उसमें देर तक आपका भोजन रहना, वो जल्दी पचता नहीं है। पॉलीडिप्सिया अभी आपको पढ़ाया गया। पॉलीडिप्सिया में आपको अधिक प्यास लगती है। ठीक है, पॉलीफेजिया अधिक भूख लगना। ठीक है, मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित है। तो मधुमेह के लक्षण कौन कौन से अभी आपको पढ़ाया गया है? तो उसमें आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, बार बार यूरिन। पॉलीडिप्सिया अभी आपको पढ़ाया गया, अधिक प्यास लगना। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है,
HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट होता है किसके लिए? मधुमेह के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका 6.5% से आपका होता है इससे ऊपर तो आपको मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। प्रकार 2 डायबिटीज़ जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो मेलिटस डैश कहलाती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस आपकी कहलाती है। जो होता है ना गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस, तो इसमें आपको इंसुलिन नहीं दी जाती है, ठीक है। टाइप 2 प्रकार के आपके TGT 2019 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित मधुमेह के रोगी में होने वाले चयापचय संबंधी परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो आपका अनियंत्रित जो मधुमेह है ना उनके रोगी में चयापचय संबंधित कौन कौन से देखने को मिलता है उसको आपको क्रम में लगाना है। तो जो इसमें आपका पहला आएगा रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना। अगर आपके रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा? अगर रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होगी तो उसके बाद आपके मूत्र में शुगर आना, तो ग्लूकोज आपका मूत्र में आता है। इसलिए आपका जब भी शुगर का टेस्ट होता है ना तो आपका यूरिन का भी टेस्ट होता है, तो उसमें पता चल जाता है तो आप ग्लूकोज की मात्रा से कि आपको शुगर है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या जब आएगा तो उसके बाद आपका आएगा निर्जलीकरण, ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है परिधि परिसंचरी विफलता, ठीक है। फिर लास्ट में आपका मूत्र रुक जाना। ये आपका सही क्रम है। यहाँ पे आपका दिया सूची फर्स्ट में दी गई रोग अवस्थाओं को सूची सेकंड में दिए गए निदान के मापदंड से मिलाइए। तो सूची फर्स्ट में आपका रोग की अवस्थाएं हैं और दूसरे में इसके मापदंड निदान के मापदंड है सेकंड सूची में, ठीक है। तो आपको सही मिलान करना है। पहला इसमें दिया मधुमेह, इसमें आपका आएगा HbA1c 7% से अधिक, ठीक है, होता है तो आपको मधुमेह हो जाता है। उच्च रक्तचाप का क्या आएगा? आपका सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mHg से अधिक, ठीक है। तो आपका जो आपका ना रक्तचाप है हाई BP कहलाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इसका क्या होता है? कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से अधिक होता है तो होता है, ठीक है, कुल कोलेस्ट्रॉल। और क्या हाँ, यहाँ पे कुल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अनीमिया हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम से, ठीक है, हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम होता है तो आपको अनीमिया रोग हो जाता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन अभिकथन है, यौवन के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि लंबाई और वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। इंसुलिन और वर्टिसोल का स्राव वृद्धि को बढ़ाता है, तो ये गलत है, आपका ए सही है लेकिन आर गलत है और आर ए की सही व्याख्या भी नहीं है, ठीक है। HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है, तो अभी आपको बताया था 6.5% से, याद रखना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, तो ये भी आप लोग देखें, ये आपका सूची फर्स्ट है। सूची सेकंड मधुमेह मधुमेह कहाँ पे होता है? आपका अग्नाशय में होता है। सिलियक रोग, ये रोग आपका किससे संबंधित है? आंत से संबंधित है, ठीक है। नेफ्राइटिस आपका ये जो रोग है ये आपका गुर्दे से संबंधित है। एथेरोस्क्लेरोसिस आपका जो रोग होता है वो आपका पीत कोष से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोस का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इसमें निम्न हो सकता है। तो इसमें अगर
जो इससे हो सकता है आपको कीटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ भी आपको सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए हार्मोन्स, मतलब सूची फर्स्ट में हार्मोन्स है का मिलान सूची सेकंड में दिए गए रोगों से कीजिए। तो सूची फर्स्ट में हार्मोन्स है, सूची सेकंड में रोग है। तो किस हार्मोन्स की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, आप सभी को पता है, डायबिटीज़ होता है। TSH की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपरटेंशन। रेनिन एंजियोटेंसिन की कमी के कारण कौन सा रोग देखने को मिलता है? जल्दी बताइए। कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कॉर्टिसोल के कमी के कारण आपको कौन सा, यहाँ पे कुछ एक मिनट, इंसुलिन की कमी के कारण आपको डायबिटीज़ देखने को मिलता है। TSH के कमी के कारण आपको हाइपरटेंशन, कॉर्टिसोल के कारण आपको कुशिंग सिंड्रोम, और आपका रेनिन एंजियोटेंसिन आपको गॉइटर, ठीक है। ये सारे रोग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के लक्षणों को बीमारी के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो मधुमेह में जो लक्षण देखने को मिलता है, पहला लक्षण आपको देखने को मिलता है रक्त शर्करा बढ़ना, पहला लक्षण है शर्करा बढ़ता है। दूसरा लक्षण है आपका देखने को मिलता है बहुमूत्रता, ठीक है, बहुत सारा यूरिन आना, बार बार यूरिन आना। तीसरा लक्षण देखने को मिलता है, फिर बार बार यूरिन आएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा लक्षण देखने को मिलता है कीटोसिस, ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा लक्षण देखने को मिलता है मधुमेह में बेहोशी। ये सारे आपके लक्षण है। छठा ग्लाइसोसूरिया हो जाता है। यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आपको सूची मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, पहले में हार्मोन्स दिया है, दूसरे में बीमारियाँ। तो पहला इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी के कारण आपका मधुमेह हो जाता है। TSH के कमी के कारण आपका गार्डकर होता है। रेनिन एंजियोटेंसिस की कमी के कारण आपका क्या होता है? हाइपरटेंशन। कार्टिसोल के कारण आपका क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। निम्न में से कौन से डायबिटीज मेलाइटिस मधुमेह के लक्षण है? तो इसमें से कौन सा है आपका? बहुमूत्रता लक्षण है आपका, और आपका है शर्करा में, ठीक है, मधुमेह होता है। और आपका क्या होता है? अति शुद्धा, बहुत डिफिकल्ट है ये लैंग्वेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे अति शुद्धा को क्या कहते हैं? पॉलीफेसिया, ठीक है। कभी हिंदी में आए तो इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप। यहाँ पे आपका दिया गया कथन अभिकथन, टाइप 2 मधुमेह के आहार में शक्कर की जगह क्लिष्ट पीस्ट पदार्थ देना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही है। और ओट, जौ, फल तथा फलियां में पाए जाने वाले घुलनशील रेशे पदार्थ खाली पेट शर्करा, रक्त शर्करा तथा ग्लाइकोयूरिया कम करते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन आर थोड़ा बहुत सही है, पूरा सही नहीं माना जाएगा। ए सही है तथा आर आंशिक सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अनियंत्रित मधुमेह के रोग अनियंत्रित मधुमेह रोग के चयापचय परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट आंसर, अनियंत्रित मधुमेह रोग के चयापचय परिवर्तनों का सही क्रम। तो जो अनियंत्रित मधुमेह है तो उसमें रक्त शर्करा बढ़ जाता है,
ठीक है, ग्लाइकोसूरिया होगा। जब आप मधुमेह में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ये सारे आप परिवर्तन देख सकते हैं। फिर निर्जलीकरण होगा, अल्प रक्तदाब हो जाएगा, आपका लो बीपी होगा, मूत्ररोधिता होगा, फिर बेहोशी हो जाएगा। तो ये सभी देखने को मिलता है जब आपका क्या होगा, मधुमेह जो है कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, आप अधिक शुगर ले रहे हैं। फिर आता है आपका सूची मिलान आता है। सूची फर्स्ट में बीमारियां है, ठीक है, को सूची सेकंड के अंक के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट में बीमारियां, सूची सेकंड में आपके अंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मधुमेह में कौन सा अंग आपको प्रभावित करता है? मधुमेह में पैनक्रियाज है ना, उसको प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिगर। नेफ्रोटिस सिंड्रोम में कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। कॉलरीथियसिस में कौन सा अंग? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपका अंग प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नॉट यूरिया लक्षण मधुमेह के मरीज में पाए जाते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नॉट यूरिया लक्षण मधुमेह के मरीज में पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोस यूरिया होता है। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोस को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यह संतुष्ट का अनुभव नहीं है। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारी हिस्सा क्या है? तो 2.05 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन देना चाहिए। ठीक है, पुराने व संगीन गुर्दे रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। तो उन्हें जो उनका गुर्दा रोग है, उनको क्या करना चाहिए? कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन किस में टूटता है? अमोनिया में। अमोनिया को अलग करने का काम कौन करता है? गुर्दा छानता है। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं देना चाहिए। बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं देना चाहिए? तो मधुमेह के रोगियों को नहीं देना चाहिए। बेकिंग में क्या होता है? आपका मैदा होता है, शुगर होता है। ठीक है, इसीलिए आपको मधुमेह के रोगियों को नहीं देना चाहिए। मधुमेह के रोगियों को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? तो उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन का आहार देना चाहिए। कैलोरीज अधिक, प्रोटीन कम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, और मधुमेह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।